ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया एक पेड़ पे बैठी जंगल के मौसम का मजा ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी हैं। मीनू चिड़िया मौसम का मजा ले रही थी, तभी उसके पास एक सफेद बादल आता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बादल भैया, बस मैं इन ठंडी हवाओं और प्यारे मौसम का मजा ले रही हूँ। अरे हाँ, परंतु मीनू, ये मौसम ज्यादा देर तक अच्छा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। अच्छा बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ ना मीनू, कल इस जंगल में बहुत ज्यादा काले काले और घने बादल आएंगे। वे इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे, इसीलिए तुम तमाम पक्षियों के घर पर जाओ और उनसे जाकर कहो कि वे अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर पर जाकर उन्हें बता दूंगी कि वे अपने घर मजबूत कर लें, ताकि बारिश की वजह से उनके घर कहीं उड़ ना जाए। फिर मीनू चिड़िया को ये खबर सुनाने के बाद वे बादल वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी तमाम पक्षियों के घर ये खबर देने के लिए निकल जाती है कि कल जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। सबसे पहले मीनू चिड़िया एक तोते के घर पर जाती है और उससे कहती है, अरे तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ ताकि आप अपने घर को मजबूत कर लें। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, परंतु तुम जरा देखो तो, मैं अपने घर को पहले ही मजबूत कर चुका हूँ। मैं जानता था कि कुछ दिनों में बारिश जरूर होगी, इसलिए मैंने अपना घर पहले ही मजबूत बना लिया है। अब मेरे घर को कुछ भी नहीं होगा। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। अगर आज जैसे 5-6 पक्षी इस जंगल में और आ जाएं, तो ये पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। अरे मीनू चिड़िया, अब बस भी करो, मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में वे एक कबूतर के घर पर पहुँचती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया भाई। अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी, इसीलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए, ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह ना जाए। अरे क्या मीनू चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी। तुम्हें जरूर तुम्हारे दोस्त उस सफेद बादल ने बताया होगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूँगा। जी कबूतर भैया, चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल के और पक्षियों को भी सतर्क करना है। फिर मीनू चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और वे हवाओं में उड़ रही होती है। तभी उसे डाली पर बैठा हुआ एक कौवा दिखाई देता है। कौवे को देखकर मीनू चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवे भैया ऐसे ही बैठे हैं, इन्होंने अभी तक अपना कोई मजबूत घर नहीं बनाया है। कल बारिश हो जाएगी तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मैं अभी जाकर इनको समझाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है। कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत घर भी नहीं बनाया है, आपको कल बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम जो भी झूठी मूठी खबर आकर मुझे सुनाओगी और मैं उसे सच मान लूंगा। और ये देखो, मेरा ये घोंसला है ना, मैं इसमें ही रहूंगा, मुझे कोई पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं कौवे भैया? अगर बारिश में आपका घर नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरी दिक्कत की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है मीनू चिड़िया? मैं कोई छोटा मोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझे समझाएगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तुम मुझे समझाने का कष्ट मत करो। ठीक है कौवे भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैंने तो आपको समझा दिया है। मेरा तो घर है, मैं तो अब जा रही हूँ अपने घर में रहने, आपको जो करना है वो आप करिए। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को मीनू चिड़िया की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ?
तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर क्या था, कौवा गुस्से में आकर मीनू चिड़िया के घर पर पहुंचता है और एक बड़ा डंडा लेकर वह मीनू चिड़िया के घर पर डंडा मार मार कर उसका घर तोड़ देता है। मीनू चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसीलिए उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। अरे मीनू, तुम अपने घर पर ज्यादा ही इतरा रही थी ना। अब देखना तुम्हारे घर का क्या हाल हो गया है। फिर ऐसा कहकर वे दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया को वापस लौटते लौटते रात हो चुकी थी और जैसे ही मीनू चिड़िया ने अपना घर आकर देखा तो वे अपना घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मीनू चिड़िया का घर अब पूरा टूट चुका था और उसके पास तो अपना सर छुपाने के लिए भी अब कोई भी जगह नहीं थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? बारिश भी होने वाली है और अब तो इतनी जल्दी मैं नया घर भी नहीं बना सकती हूँ। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही होती है कि जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और फौरन ही बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी भीग जाऊंगी। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं है जहां मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। मीनू चिड़िया बारिश में बुरी तरह भीग रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ केलों और एक पत्ते पर पड़ती है। उन चीजों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे अगर मुझे इस बारिश से बचना है और अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा। इन केलों और पत्तों की मदद से मैं अपना एक घर बना सकती हूँ और इस बारिश से तो बच सकती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया उन केलों और पत्तों को उठाती है और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर एक बहुत ज्यादा शानदार घर उन केलों से बना लेती है। मीनू चिड़िया अब उस तेज बारिश से बच चुकी थी और वे अपने घर के अंदर थी, परंतु वहीं दूसरी तरफ वह दुष्ट कौवा अपने घर की तरफ वापसी जा रहा था। वे कौवा भी बारिश में भीग चुका था और तभी एक काला बादल उस कौवे पर जोरों की बिजली गिरा देता है। वे बिजली इतनी जोरों की थी कि उस कालू कौवे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मीनू चिड़िया एक जंगल में रहती थी। मीनू चिड़िया को घरों में रंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता था। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया जैसा रंग कोई भी पक्षी नहीं कर पाता था, इसीलिए जंगल के पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते थे। जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था क्योंकि मीनू चिड़िया इतने ज्यादा पैसे जो कमाती थी। मीनू चिड़िया के पास एक बहुत ही बड़ा घर था जो कि मीनू चिड़िया ने बहुत ही मेहनत करके बनाया था। एक दिन मीनू चिड़िया घर को रंग कर रही होती है तो मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है और मीनू चिड़िया छांव में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ ये रंग कर करके। चलो जाके नदी से थोड़ा पानी ही पी आती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है और फिर थोड़ी देर वे नदी के पास ही बैठ जाती है। इतने में वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, तुम तो यहाँ बड़े मजे से बैठकर आराम कर रही हो। मेरे घर को रंग कौन करेगा? चलो जाके मेरे घर को जल्दी से रंग करो। और फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके एकदम तैयार कर देती है। बुलबुल भी अपने घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मीनू चिड़िया से कहती है, वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना सुंदर बना दिया है। मेरा घर तो जो कोई भी पक्षी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। इतना सुंदर रंग किया है तुमने। बुलबुल बहन, मैंने आपका घर अच्छे से रंग कर दिया है। अब आप मुझे मेरे 10 गंदम के दाने दे दें ताकि मैं अपने घर में चली जाऊं। फिर बुलबुल मीनू चिड़िया को एक पोटली में 10 गंदम के दाने देती है और मीनू चिड़िया वे पोटली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चलो भाई, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जंगल में जाऊंगी
और जिस किसी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होगा मैं उस पक्षी का घर रंग कर दूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया थोड़ी देर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ दूसरे जंगल के एक उल्लू महाराज अपने साले के लिए एक लकड़ियों का घर तैयार करवाते हैं, लेकिन अब उस घर में सिर्फ रंग करना ही बाकी था। अजी, आप इस घर में रंग कब करवाएंगे? आपने ये घर तो तैयार करवा दिया है, अब जल्दी से इस घर में रंग भी करवा दें ताकि मेरा भाई इस घर में रहना शुरू कर दे। हाँ जीजा जी, आप इस घर में जल्दी से रंग करवा दीजिए, मुझे अब इस घर में रहना है, बस आप जल्दी से जल्दी इस घर को रंग करवा दें। अच्छा ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढूंढ कर इस घर को रंग करवा देता हूँ ताकि तुम इस घर में आराम से रहो। फिर उल्लू महाराज अपने एक सैनिक को कह देते हैं कि वे किसी एक अच्छे कलर वाले को लेकर आए और इस घर में अच्छे से रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था कि दूसरे जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है जो कि पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। वह सैनिक मीनू चिड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं उल्लू महाराज का सैनिक हूँ। उल्लू महाराज ने एक घर बनवाया है, अब उल्लू महाराज को उस घर में रंग करवाना है और मुझे पता है कि इस पूरे जंगल में आप बहुत ही अच्छे से घरों को रंग करती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उल्लू महाराज के घर को भी आप ही रंग करो। लेकिन चिड़िया बहन, उल्लू महाराज ने वे घर अपने साले के लिए बनवाया है, अगर आपने उस घर में अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज आपको सजा भी दे सकते हैं। नहीं सैनिक जी, मैं उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छे से रंग करूंगी और मैं उल्लू महाराज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस आप मुझे उल्लू महाराज के पास ले चलें। और फिर वह सैनिक पक्षी मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज के पास ले जाता है। उल्लू महाराज, ये मीनू चिड़िया है, इसे मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। ये पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। मैं चाहता हूँ कि आपने अपने साले के लिए जो घर बनवाया है वे घर ये मीनू चिड़िया ही रंग करे। मीनू चिड़िया, तुम्हें अच्छे से रंग तो करना आता है ना, क्योंकि ये घर मैंने अपने साले के लिए बनवाया है। अगर मेरे साले को घर पसंद न आया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाएगी और अगर मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं उल्लू महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं घर को बहुत सुंदर रंग करूंगी, आपके साले को वे घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाओ और जाकर उस घर को अच्छे से अच्छा रंग कर दो। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद मैं अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वे घर देखने के लिए आऊंगा और अगर मेरे साले को वे घर पसंद ना आया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मीनू चिड़िया को अपने पर बहुत ही पक्का यकीन था कि मीनू चिड़िया उस घर को भी बहुत ही अच्छा रंग करेगी। फिर वे मीनू चिड़िया उस घर को रंग करने के लिए चली जाती है। चलो भाई, जल्दी से घर को रंग कर देती हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है। और फिर मीनू चिड़िया उस घर को रंग करना शुरू कर देती है। ये बात कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है कि मीनू चिड़िया दूसरे जंगल के उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही है। और कालू कौवे को ये भी पता था कि अगर मीनू चिड़िया ने उस घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मैं तो यही चाहता हूँ कि मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि मेरा बदला पूरा हो। लेकिन मुझे कोई ना कोई तो तिगड़म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मीनू चिड़िया तो उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छा रंग करेगी और मुझे किसी भी तरह उस घर का रंग खराब करना होगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसीलिए कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर तैयार कर देती है और वे घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। मैंने तो इस घर में बहुत ही जल्दी रंग कर दिया है। उल्लू महाराज तो अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर
कल आने वाले हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने इस घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। उल्लू महाराज के साली जी को ये घर बहुत पसंद आएगा। फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे को पता चल जाता है कि मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है। कल सुबह उल्लू महाराज अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस घर को देखने के लिए आने वाले हैं। मुझे इससे पहले उस घर का रंग खराब करना होगा। फिर कालू कौवा एक काले रंग की बाल्टी लेकर उल्लू महाराज के घर की तरफ चला जाता है और कालू कौवा उल्लू महाराज के घर पर पूरा काला रंग कर देता है, जिससे वे घर बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा था। मैंने इस घर को पूरा काला कर दिया है। अब जब उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले के साथ इस घर को देखने के लिए आएंगे तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मीनू चिड़िया को सजा देंगे। चलो अब मैं अपने घोंसले में चला जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो उल्लू महाराज मुझे ही सजा दे देंगे। फिर वे कालू कौवा उस घर पर काला रंग कर वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। बाप रे, मेरे गले में जो हार था वे हार कहाँ चला गया? लगता है मैं उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही थी, मेरा हार उधर ही कहीं गिर गया होगा। चलो मैं जाकर अपने हार को वहीं ढूंढती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना हार ढूंढने के लिए उल्लू महाराज के घर की तरफ चली जाती है। जब मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर के पास आती है तो वे घर पर लगा काला रंग देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वे कहती है, ये क्या हो गया? मैंने तो इस घर पर कितना सुंदर रंग किया था और किसी ने इस घर पर पूरा काला रंग कर दिया है। अब जब कल उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर ये घर देखने के लिए आएंगे तो वे तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मुझे सजा देंगे। मुझे कुछ भी करके इस घर पर से काला रंग हटाना होगा, वरना कल उल्लू महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और इसी चिंता के कारण मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है। मैं बादल भैया के पास जाती हूँ और बादल भैया से कहती हूँ कि वे बारिश करें ताकि इस घर पर लगा सारा काला रंग उतर जाए और जो रंग मैंने किया था वे रंग वापस आ जाए। फिर मीनू चिड़िया बादल के पास चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया बादल को बुलाकर ले आती है और काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के पानी के कारण उस घर पर से काला रंग उतर जाता है और जो रंग मीनू चिड़िया ने किया था वे रंग वापस आ जाता है। बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मीनू चिड़िया को पास में ही अपना हार पड़ा हुआ मिलता है। मीनू चिड़िया फौरन उस हार को पहन लेती है और मीनू चिड़िया कहती है, आज की रात मैं सामने वाले पेड़ पर बैठकर गुजारती हूँ। अगर मेरे जाने के बाद दोबारा किसी ने इस घर पर काला रंग कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसीलिए आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ और इस घर पर ध्यान रखती हूँ। मीनू चिड़िया उस घर के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है और पूरी रात मीनू चिड़िया उस घर पर ध्यान रखती है कि कोई उस घर पर आकर काला रंग न कर दे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि कालू कौवे को लग रहा था कि आज मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज बहुत कड़ी सजा देंगे। दूसरी तरफ उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे जब अपना घर देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इस घर पर बहुत सुंदर रंग किया है। मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मेरे साले को ये घर पसंद आया। चिड़िया, मतलब तुम पास हो गई। कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखकर कालू कौवा तो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोई सच्चा और अच्छा हो, हम चाहकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।